हे एवरीवन एंड यू आर वाचिंग सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। थंबनेल देखकर ओवरवेल्म होने की जरूरत नहीं है, पूरा रिव्यू देखना। रिव्यू ज्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा होगा, एंड तक देखना। ओके, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग एंड तक देखो और तब जज करो कि हुआ क्या है। आई नो दिस ब्रांड हैज अ वेरी फाउल एंड नेगेटिव एयर अराउंड इट, ठीक है? ओके, एंड कहीं ना कहीं आई विल से कि उस वक्त जो भी इस ब्रांड के साथ हुआ, इट वाज, शायद कोई भी अगर रिव्यूअर करता तो मुझे लगता है वो इन अ वे इट वाज जस्टिफाइड। व्हाई? आई रिमेंबर कि इस ब्रांड को बुरी तरह बैश किया गया था, लाइक ब्रूटली बैश किया गया था। देयर वाज सच नैरेटिव्स कि भाई इससे अच्छा पत्तियां रगड़ लो इस परफ्यूम को इस्तेमाल करने से अच्छा पत्तियां रगड़ लो। एंड बिलीव मी, आई वॉन्टेड टू रिव्यू दिस ब्रांड, एंड उस रिव्यू को देखने के बाद आई डिड नॉट। इसलिए नहीं बिकॉज इट वॉज सराउंडेड बाय द कंट्रोवर्सी और जो भी हो रहा था, और आई डोंट वांट टू पार्ट ऑफ द कंट्रोवर्सी, या मुझे जरूरत नहीं है। ये बात सच है कि आई डोंट वांट टू फीड ऑन द कंट्रोवर्सी। मुझे कंटेंट कंट्रोवर्सी के इर्द गिर्द बनाना पसंद नहीं है। इस तरह से व्यूअरशिप गेन करना इज नॉट माई स्टाइल। आई डोंट डू इट। परफ्यूम रिव्यू करते हो, परफ्यूम रिव्यू करो, राइट? सो उस रिव्यू में मैंने जो भी देखा वो मैं रेजोनेट कर पाया। क्यों? क्योंकि आई ऑल्सो हैड दिस परफ्यूम। ओके, ये मैंने भी ऑर्डर किया था रिव्यू से पहले करने के लिए, क्योंकि मैं 10-15 दिन पहले ऑर्डर करके रख लेता हूँ और 5-6 दिन बाद जब वो सेटल हो जाता है फिर मैं उसे ट्राई करना शुरू करता हूँ। इनिशियल इंप्रेशन तो लेता हूँ, ऑब्वियस ही बात है, पर वो 2 स्प्रे करने के बाद फिर वो थोड़ा सेटल होना शुरू हो जाता है। अब जब मैंने इसे स्मेल किया एंड देन आई सॉ आर बडी फ्रेग्रेंटिक्स, यू नो द चैनल, उनका जो स्टाइल है वो है कि लॉन्ग लेंथ रिव्यूज, बहुत लंबे लंबे रिव्यूज होते हैं, ठीक है? सो उसमें उन्होंने 4 परफ्यूम्स कवर किए थे, एंड दिस इज द ओल्ड बॉटल। ये उसी जमाने की बॉटल है, वो उसी टाइम की बॉटल है जब ये ब्रांड आया था, एंड एवरीबडी वाज डूइंग द रिव्यूज। एंड उसमें ये परफ्यूम है, इसका नाम ऑनर है, और उसमें भी वो ऑनर नाम का परफ्यूम है। एंड आई सॉ दैट, एंड ये बात बिल्कुल सच है कि वहां पे जो नोट स्ट्रक्चर रखा गया था वो यहाँ पे नहीं था। आई वॉज एक्चुअली डिसअपॉइंटेड विद दिस परफ्यूम एंड आई वॉज लाइक यस द रिव्यू इज क्वाइट अप्रोप्रिएट, ठीक है? पत्तियां रगड़ लो वो तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि यार ऐसा भी नहीं है कि पत्तियां रगड़नी पड़ जाए ऐसा भी नहीं है, खैर ये कि पत्तियां रगड़नी पड़ जाए इसकी जगह, इतना बुरा भी नहीं है। ओके, सो दैट्स वन नैरेटिव, ठीक है? बट देन ये पता कहां स्टैंड करता था? जो 300 400 500 वाली कैटेगरी ही मेंशन के इससे ज्यादा इसका प्राइस नहीं है, ही वाज राइट। ये एक्चुअली में वही है। ये परफ्यूम, इस प्रेजेंटेशन की मैं जो बात कर रहा हूं, ये परफ्यूम जब था, दिस इज द ओल्ड बॉटल, ये तभी की बॉटल है, और मैंने इसे आज तक रिव्यू नहीं किया था। एंड पीपल, अब लोग बोलेंगे अब क्यों कर रहा है भाई, अब क्या तुझे जरूरत पड़ी? आई टेल यू, हम वहां पहुंचेंगे, वेट। तो ये जो परफ्यूम है, जब मैंने इसे स्प्रे किया तो इट कंफ्यूज द हेल आउट ऑफ मी कि भाई इसमें हो क्या रहा है। जो नोट स्ट्रक्चर में पेपर की बात हुई थी, ग्रेप फ्रूट की बात हुई थी, और उसके बाद बेस में वेटिवर की बात हुई थी, और वुडी नोट्स की बात, तो वो यहां सब मिसिंग था। ये ऐसा लगता है, नोट स्ट्रक्चर से ऐसा लगता है कि ये कोई वेटिवर बेस परफ्यूम है या फिर कुछ तैर दे एरमेस जैसा है, बट जब मैं इसे स्प्रे करता हूं तो ये तैर दे एरमेस और हाबी रूज का एक मिक्स लगता है, फॉर रियल। लाइक तैर दे एरमेस एक जगह और हाबी रूज एक, ओपनिंग में हाबी रूज लगता है और ड्राई डाउन में आता है। ये ऑनर है बाय द वे, ऑनर अगर नाम है दोबारा, तो ये ऐसा लगता है दोनों का मिक्स है। और ये बात भी बिल्कुल सच है कि ये बिल्कुल नहीं टिकता। ये शुरू में जो ओपनिंग है वो आएगी, हवा में अल्कोहल ब्लास्ट नहीं है, बट पेपर स्ट्रिप पे अल्कोहल ब्लास्ट है, बहुत ही, इट्स टेरेबल। ओके, हवा में नहीं महसूस हो रहा, पर पेपर स्ट्रिप पे समहाउ बहुत बुरा अल्कोहल ब्लास्ट है। आई थिंक स्किन पे भी है, और ये बहुत जल्दी गायब हो जाता है स्किन से। ये इसमें बहुत बुरा अल्कोहल ब्लास्ट है, फॉर रियल। यस, इट्स ट्रू, इट्स बैड इन द ओपनिंग। इट्स ऑलमोस्ट लाइक जो वो होते हैं सैनिटाइजर्स होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, डेटॉल वाला नहीं, हॉस्पिटल के अंदर जो होते हैं, जो प्योर इथाइल अल्कोहल फॉर्म में होते हैं, ठीक है? ये वो चीज धीरे धीरे फिर ये डेवलप होता है, और स्किन पे और स्ट्रिप पे ये मात्र आधे घंटे से घंटे में गायब हो जाता है, इससे ज्यादा ये परफॉर्म नहीं करता ये, ठीक है? सो इसके इर्द गिर्द जो भी रिव्यू द फेलो रिव्यूअर फ्रेग्रेंटिक्स ने डाला, इट इज क्वाइट अप्रोप्रिएट। ये उस टाइम पे, मैं बताता हूं, ये उस टाइम पे था जैसे आपने देखा होगा बेला विटा और बियर्डो, और जो वाइल्ड स्टोन वाली जो कैटेगरी है ये वहां पे था,
और इसका प्राइस था लिटरली 1,000 रुपये से भी ऊपर फॉर 100 ml। तो वहां पे एवरीथिंग वॉज जस्टिफाइड जो उस रिव्यू में हुआ। बस एक जो चीज थी वो कि पत्तियां रगड़नी पड़ती है, वो इतना इतना ऐसा नहीं है। तो मैं वाइल्ड स्टोन एज लगाना पसंद करूंगा पत्तियां रगड़ने से ज्यादा अच्छा। तो वहां पे ये इतना बुरा तो नहीं है, तो ऐसा लगा कि वो एक पर्सनल काइंड ऑफ बैच था, ठीक है। बट जो रिव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी है वो सच है, इट इज नॉट दैट ग्रेट ऑनेस्टली, ठीक है। ये हो गई इसकी बात। अब भाई बोलेंगे क्या जरूरत पड़ी भाई ये ओम्ब्रे ब्लिस को करने की, पैसे मिल गए क्या? भाई पैसे वैसे कुछ नहीं मिले। आई विल टेल यू समथिंग, देयर इज अ रिव्यूअर एंड आई रिस्पेक्ट हिज रिव्यूज, आई रिस्पेक्ट हिज ओपिनियन, आई रिस्पेक्ट हिज नैरेटिव अ लॉट। और आप जानते हैं जो ऑडियंस मुझे देखती है वो उन्हें भी देखती है। एंड सेंट सागा दीप, यू ऑलरेडी नो, उनका चैनल इंग्लिश में है, मेरा हिंदी में है। तो आपने देखा होगा कि वो रिव्यूज़ करते हैं। और मेरा बेस्ट पार्ट जो उनके रिव्यू में है वो है उनका क्लोन वॉर सीरीज। इट इज़ गोल्ड, दैट सीरीज इज़ गोल्ड। बहुत सारे लोगों का फोमो खत्म हो जाता है उस सीरीज से, जो मैं नहीं कर पाता बिकॉज मेरे पास नहीं है कोई ऐसा साथ में मैं किसी को बता से एक सेकेंड ओपिनियन ले सकूँ। आई एम जस्ट वन मैन आर्मी, ओके। तो वहाँ पे उनके पास एक अपर हैंड है कि जो उनके पार्टनर हैं वो स्मेल करके थोड़ा सा एक नो ब्रेनर, एक लेमन टर्म जो होती है कि आप तो रिव्यूअर हैं बट अगर आप एक लेमन को या किसी भी एक जो एक नॉर्मल इंसान है उसको जब स्मेल कराओगे तो उसे कैसा लगेगा। तो वहां पे जो फोमो है वो काफी हद तक खत्म हो जाता है लोगों का कि कौन सा बेस्ट है। तो वो वहां पे आप देख सकते हैं। तो आई थिंक दैट पर्टिकुलर कैटेगरी इज गोल्ड, लिटरली गोल्ड के। इट इज मेरी फेवरेट है वो, और मुझे लगता है इट इज वन ऑफ अ काइंड। मुझे लगता है उस चैनल की वो यूएसपी है। तो दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दैट चैनल। सो आई रिस्पेक्ट हिज ओपिनियन अलॉट। और उन्होंने मात्र 10 दिन पहले ये रिव्यू किया था और उसमें उन्होंने सैंपल्स जो है इसके ये ट्राई किए थे। ये सैंपल्स में शायद नवाब ऑफ ऊद था, ये नहीं था शायद क्लासिक लेदर। मुझे लेदर पसंद है तो मैंने सोचा ये भी ट्राई कर लेता हूँ। और एक ये नवाब ऑफ, ठीक है। तो मैंने ये सैंपल मंगाए कि जो वो बोल, बिकॉज आई वॉज अमेज के वाई डज ही डू, ये क्यों कर रहे हैं, वाई इज ही डूइंग इट, क्या जरूरत है उन्हें ये सब करने की, ये इस हाउस को रिव्यू करने की, या क्या जरूरत है। और वो इंडियन हाउस को कवर करते हैं, ठीक है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम हिम, उन्हें बिल्कुल जरूरत नहीं थी ये सब करने की। मैं कुछ टाइम सोचता रहा कि यार ये करने की जरूरत क्या पड़ी। आई डेंट रीच आउट टू हिम। आई वॉज लाइक कि ठीक है खुद ही पता कर लेते हैं। मैंने सैंपल मंगाए ये 25 ml के सैंपल है इनके, ठीक है। और ये आई थिंक 300 400 500 के आसपास में पड़ गई है, ठीक है। तो ठीक है, ये 2 ही मंगाए मैंने। उनका काफी बड़ा कैटलॉग है इनका ओम्ब्रे ब्लिस वालों का, मैंने 2 ही मंगाए जस्ट टू सी के वाई इज ही डूइंग इट, क्या जरूरत पड़ी है सब करने की। सो छोटा सा एक रिव्यू देता हूं मैं आपको। ये इनका क्लासिक लेदर है, ठीक है, ओके। ये कैसा है, ये ऐसा है जैसे कि ओम्ब्रे लेदर को बहुत कम कर दिया हो, ओम्ब्रे लेदर को बिल्कुल कम कर दिया हो, उसे पाउडरी बना दिया हो। और लेदर है इसमें बहुत ही ड्राई लेदर है, ड्राई पाउडरी लेदर। और हल्के हल्के इधर उधर से आपको कुछ कार्डम जैसे नुआंसेस मिलेंगे। ये ओम्ब्रे लेदर से ज्यादा इसके अंदर हल्के हल्के टच ऐसे मिल रहे हैं जैसे जो अजारो का फॉरएवर एलिक्सर जो आ रहा है आजकल, फॉरएवर वांटेड एलिक्सर, जो आपने गोल्डन बॉटल देखी है। अभी हमारे गुरु जी परफ्यूम गुरु ने, आपने देखा होगा, उन्होंने चैनल पे काफी बैच किया था उस परफ्यूम को। दैट परफ्यूम ये उसके जैसी स्मेल है। मुझे भी वो इतना कुछ खास नहीं लगा, मैंने सैंपल ही ट्राई किया उसका, मुझे पूरी बॉटल लेने में मन नहीं किया। कल को लूंगा तो पार्शियल ले लूंगा, सिर्फ शो पीस की तरह रखने के लिए पीछे वहां पे, यही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये वो है फॉरएवर वांटेड एलिक्सर, तो ये वहां पे है, ओके। अब ये और ये इसमें थोड़ा फर्क आ गया है, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ गई है। और ये वही है जो ये है, यहां थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आ गई, ठीक है। और इसका भी बता देता हूं क्योंकि फिर लगेगा कि एक ही परफ्यूम ऐसा है क्या। दिस इज लाइक अ टिपिकल, पहले मैं सोचता था कि ओरमोंड जेन का नवाब ऑफ ऊद है क्योंकि नाम इसका है नवाब ऊद। और अब मुझे नहीं पता है किसका क्लोन है। और ये थोड़ा सा चुभ रहा है नाक में, दिस इज ऑल्सो शार्प, और ये भी चुभ रहा है ऑनेस्टली, अजीब सा है ये भी थोड़ा सा। ये क्लासिक लेदर में तो नहीं था मगर इस वाले में ये है चीज। इसमें भी अल्कोहल ब्लास्ट है, इसमें भी स्किन पे अल्कोहल ब्लास्ट है बहुत स्ट्रॉन्ग। इसमें शायद ये जो क्लासिक लेदर है शायद इसमें नहीं, मगर इसमें तो है। इसमें देख लेता हूं एक बार, क्लासिक लेदर में नहीं है पर इसमें है भाई, इसमें तो है। अब बस ये थोड़ा सेटल होना शुरू हो गया है। सो
अभी भी इनमें अल्कोहल ब्लास्ट है, दे स्टिल हैव अल्कोहल ब्लास्ट। बट थोड़ा थोड़ा ये सेटल होना शुरू हो गया है, और अभी भी इनके अंदर ऐसा है जैसे कि जो जूस कंसंट्रेशन है वो बहुत कम है, ऑलमोस्ट ईडीटी कंसंट्रेशन टाइप में। बस क्वालिटी थोड़ी सी पहले से बेटर हो गई है और कुछ नहीं। तो भाई ये जो इनका नवाब ऊद है, या तो मुझे नोज ब्लाइंड कर रहा है या फिर ये इनका परफॉर्म नहीं कर रहा। नोज ब्लाइंड भी कर सकता है, और अभी मैं नोज डिग कर रहा हूं तो मुझे इतना अच्छे से नहीं आ रहा, बट ये क्लासिक लेदर आ रहा है। दिस इज गुड। ये फिर भी ये क्लासिक लेदर ऐसा परफॉर्म कर रहा है, ऐसे ही उसकी खुशबू है जैसे अगर आप कभी किसी अपने बचपन में आप स्कूल जब हम जाते थे तो उस टाइम पे अगर आप कभी किसी के दोस्त के घर पे गए हो तो आपने देखा होगा घर की एक खुशबू होती है। उस घर की खुशबू में कुछ प्रोडक्ट्स की खुशबू होती है, कुछ फिनाइल की जो फ्लोर क्लीनर होता है उसकी खुशबू होती है, किसी ने किसी में इंसेंस लगाई हो, तो जो पूरी खुशबू होती है उस कमरे की किसी घर की, क्योंकि मुझे वो रेजोनेट हो रही है। हम बचपन में एक दूसरे के घर जाते थे खेलने के लिए दोस्तों के, तो ऐसी खुशबू उनके स्टोर रूम के पास या उनके खुद का जो उनका लिविंग रूम है वहां पे जहां प्रोडक्ट्स रखे हैं कुछ भी मिलजुल के खुशबू आती है। तो इसकी क्लासिक लेदर की खुशबू ऐसी है, होमली सी, ठीक है, अच्छी है, मतलब इट्स वेरी, ऐसी नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट मॉन्स्टर है ये वो है, बट ठीक है। ये इनका नवाब भाई गायब हो गया, स्टिल बैड, दिस इज अ बैड फ्रेग्रेंस, दिस इज अ बैड फ्रेग्रेंस। एक सैंपल तो वेस्ट हो गया भाई। तो एक क्लासिक लेदर फिर भी ठीक है, दिस इज गुड। अब देखा जाए तो इसमें और इसमें एक फर्क है। ये आज भी मतलब ये वही है, बेला वीटा और बियर्डो और इन सभी कैटेगरी के अंदर जो आते हैं, ठीक है, ये वहीं पे है। ये उससे थोड़ा ऊपर उठ गया है, मतलब आप ये लगा लीजिए कि ये जो बेला वीटा की आपने देखी क्वालिटी कैसी है, आपने जितने भी ये 500-400 वाले जो आते हैं ब्लेंड, उनकी क्वालिटी आपने देखी है, ये थोड़ी उससे ऊपर उठ गई है। इस लाइक कि अब ये 50 ml 600 का बिक सकता है, 500-600 का बिक सकता है। पहले ये 300-400 का ही बिकता, अब ये 500-600 का बिक सकता। बट देन यू हैव ह्यूज कंपटीशन अहेड ऑफ यू, अगर आप आगे इंप्रूवमेंट करते भी हो। मेनवर्क्स एंड अबाबिल आर स्टिल वेरी अनटचेबल, क्योंकि मेनवर्क्स 700-800 रुपए में आर डूइंग अ फिनोमिनल जॉब, फिनोमिनल जॉब। आप अभी भी वहां पे पहुंचने में आपको टाइम लगेगा। आप लोग कहीं ना कहीं इस परफ्यूम का तो मैं कह सकता हूं, बाकी मुझे और सैंपल अगर मुझे लगता नहीं मैं ट्राई करूंगा। इसमें तो आप थोड़ा ऊपर आ गए हो, ठीक है, आप ये इस वाले 400-500 वाले ब्रैकेट से ऊपर आ गए हो, बट अभी भी आप बहुत दूर हो अबाबिल, मेनवर्क्स, एरोनॉट, फ्रेगानॉट जैसी क्वालिटी से। सो आप, मुझे लगता है कि इंप्रूवमेंट हुई है, बट क्या वो इंप्रूवमेंट बहुत बड़ी है? नो। सो आई थिंक दीप भाई का जो रिव्यू है वो शायद वहां पे है जहां पे उन्होंने ये कहा है कि एक देयर इज एन इंप्रूवमेंट, एक इंप्रूवमेंट तो हुई है। और वो जो पत्तियां रगड़ने वाली जो बात है वो कहीं ना कहीं देखो, वो मुझे लगता है ओवर एग्जैजरेशन थी। बट आप लगा सकते हो, पत्तियां रगड़ने वाली बात तो मत करो यार कम से कम, बट वहां ये ठीक है। बट जब आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में परफ्यूम्स को खरीदने के, लेने के, तो भाई वहां पे नो, आप अभी बहुत दूर हो, यू आर वे बिहाइंड। सो आप लोग इससे थोड़ा आगे आ गए हो, बट अभी भी बहुत पीछे हो। सो आई थिंक अब आप क्या कर सकते हो, अब आप ये कर सकते हो कि भाइयों, अगर आप चाहते हो, या तो अगर आप बेला वीटा नहीं हो, आप सिर्फ कुछ दिन के लिए नहीं आए हो, अगर आपको एक लॉन्ग रन चाहिए, तो या तो एक काम करो, या तो अपने परफ्यूम के प्राइसेस गिरा दो उनको, क्योंकि जो क्वालिटी है वो नहीं है, 1000 रुपए वाली क्वालिटी भी नहीं है। सॉरी, रियली सॉरी। आपको या तो अपने पैसे गिरा दो, अपने उस बजट में लेके आ जाओ जहां ये जस्टिफाइड है, या फिर आप अपनी क्वालिटी को बढ़ा लो, ले आओ भाई मैन का ये जो मैनवर्क्स है और अबाबिल है, इनके टक्कर पे ले आओ। अगर आपको सस्टेन करना है तो दिस इज माई, मेरा, अगर वो इस वीडियो को देखते हैं तो मेरा उनकी तरफ ये इशारा है कि भाई इफ यू वांट टू ग्रो, इंप्रूव द क्वालिटी। प्रेजेंटेशन में कुछ नहीं रखा, जूस इज एवरीथिंग, जूस इज गोइंग टू टेक यू टू द स्काई, एंड जूस इज दैट विच विल बरी यू फॉर रियल। जूस इज एवरीथिंग, ट्रस्ट मी, किसी को फर्क नहीं पड़ता। गिफ्टिंग इज नॉट एवरीथिंग, सबको गिफ्ट नहीं करना, परफ्यूम लगाना भी है। तो परफ्यूम की बॉटल पे फोकस ना करने की जगह ये सारा पैसा जो आप इन्फ्लुएंसर्स को दे रहे हो इंस्टाग्राम पे, या किसी को भी पुश करने के लिए दे रहे हो इस कंटेंट को, यहां वहां जिसको भी आप देना चाहते हो, उससे अच्छा है उस सारे पैसे को लगाकर आप इसके जूस को एम्प अप कीजिए, जूस की क्वालिटी को एम्प अप कीजिए, जूस पे फोकस कीजिए। आपको ये शायद ये सब जो आप करवा रहे हो इधर उधर पैसे देके इसके पॉजिटिव रिव्यू, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आप जूस को इंप्रूव करो, दिस विल मेक अ मार्क। पोटेंशियल है आपके अंदर, आई कैन सी पोटेंशियल है, सब में नहीं है, इसमें तो है, ये मुझे अच्छा लगा, और उसे तो ठीक है, बट देन यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो। तो दिस इज, आई डोंट वांट टू बैश द ब्रांड, बिकॉज बैश तो इतना बुरा हो चुका है। मुझे लगा कि अगर मैं अपने वीडियो बना के इन लोगों को थोड़ा एक पॉजिटिव एक एनकरेजमेंट दे सकूं तो कुछ सीख लो और कुछ अच्छा कर लो। आई थिंक दिस इज वट यू गाइज शुड लर्न फ्रॉम दिस रिव्यू। सो प्लीज फोकस ऑन द क्वालिटी, फोकस ऑन द परफॉर्मेंस एंड लॉन्जेविटी रैदर देन द प्रेजेंटेशन। मैंने देखा इनकी 100 ml की बॉटल बहुत क्लासी सी, बड़ी भारी सी, और मैग्नेटिक कैप, और कोई जरूरत नहीं है इसकी। नो नीड, नो नीड। सिर्फ बॉटल पे फोकस करने से अच्छा है, आप पीआर से फोकस करने से अच्छा है आप जूस बढ़ा लो। मेरे जैसे रिव्यूअर शायद अपने आप ही आपको पता भी नहीं चलेगा, हम लोग रिव्यू कर देंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो अच्छा होगा। हम वो करते हैं, कितने ब्रांड्स को पता ही नहीं, हम कितना कवर करते रहते हैं उनको आए दिन, क्योंकि हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें चाहिए जूस अच्छा हो, जूस बढ़िया हो। हमें पैसे कमाने के लिए यूट्यूब का एडसेंस बहुत है, हमें दे देता है इतना, हमारी व्यूअरशिप आ जाती है, हम एडसेंस से ले लेते हैं जितना हमें चाहिए, हमें पेड रिव्यूज की जरूरत नहीं है। सो ये इस पे काम कर लो तो तुम्हारा भला हो जाएगा, लोग शायद तुम्हारी तरफ देखना दोबारा शुरू कर देंगे। ओके, सो यस, दिस इज अ बैड प्रोडक्ट, देयर इज अ होप। ये शायद इनका अभी जो फिलहाल चल रहा है, देयर इज अ होप, आप कुछ कर सकते हो, आप ऊपर आ गए हो थोड़ा सा, बट अभी भी आपका एक ब्रैकेट ना फिक्स नहीं है, ना तो आप मेनवर्क्स, अबाबिल इस कैटेगरी में हो, ये तो काफी दूर है अभी आपसे, ऑनेस्टली बहुत दूर है, बट एटलीस्ट आप वो मैन कंपनी और बियर्डो और इन सबसे आप बाहर आ गए हो, इनसे आप ऊपर आ गए हो, तो इसको और आगे आप लेके जा सकते हो। ऑलराइट, सो आई थिंक दिस इज इनफ टू गिव यू द आइडिया कि यहाँ क्या हो रहा है, एंड दिस वॉज माई रिव्यू ऑफ दिस ब्रांड ओम्ब्रे ब्लिस। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस रिव्यू। मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपका इस ब्रांड के साथ क्या रिस्पॉन्स रहा, आपको ये कैसे लगे। मैं कहता हूं कि आप खुद भी ट्राई किया करो हर ब्रांड को, और हम तो रिव्यू करते हैं, दिस इज आवर जॉब, हम लोग ये करते हैं, हमें ये करना ऐसा नहीं है कि कभी हमें ऐसा लगता है कि यार इसका नहीं करना चाहिए, इसका कर देना चाहिए। हमें जो लगता है कि जो लोगों के साथ शेयर करना चाहिए वो हम शेयर करते हैं, जहां हमें लगता है कि इंप्रूवमेंट का स्कोप है वहां हम करते हैं, जहां हमें लगता है कि बिल्कुल बर्बाद है हम उसे छूते भी नहीं है, बिकॉज आवर टाइम इज प्रेशियस, आपका टाइम इज प्रेशियस। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस रिव्यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, दिस एंड साइनिंग ऑफ।